हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में देखने वाले हम एरेस इन सी। अब मैं आपके पास एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ 100 वेरिएबल क्रिएट कीजिए तो आप क्या करेंगे, इंट A1 A2 A3 A4 ऐसे क्रिएट करेंगे। बट उसी जगह पे मैं बोलूँ आप 1 लाख वेरिएबल क्रिएट करें तो आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि 1 लाख वेरिएबल्स क्रिएट करते आधी ज़िंदगी निकलने है, आधी नहीं बहुत टाइम निकल जाएगा। तो उसका आंसर होता है कि एरेस आपको 1 सेकेंड में 1 लाख वेरिएबल दे देते हैं। तो लिख देते हैं कि एरेस क्रिएट कैसे की जाती है। इंट सिंपली ए लिखिए और स्क्वायर ब्रैकेट, आपको जितने वेरिएबल्स क्रिएट करने उतने यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि मैंने बोला आपको 1 लाख, तो 1 लाख लिख दीजिए। अगर आपको 1 लाख नहीं चाहिए तो 100, जितने चाहिए आपको। तो इस वीडियो में हम 5 के साथ देखेंगे, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। अभी देखिए इतना, अब इसमें हुआ क्या, इतने में क्या हुआ कि ये मेमोरी में ऐसे एक बक्सा बन गया और इसमें 5 स्प्लिट हो गए, 1 2 3 4। अभी इनमें कुछ स्टोर नहीं है, ऐसे 5 स्पेस बन गई है मेमोरी में। अभी इनमें कुछ स्टोर नहीं है, तो इनमें स्टोर कराने का तरीका क्या होता है, इक्वल्स टू कर्ली बेस 2, 4, 6, 8, 9 आप ऐसे स्टोर कर दीजिए। तो अभी होगा क्या कि देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 स्टोर हो जाएगा यहाँ पर 9 कंटिन्यूस वे में होंगे। जिस ऑर्डर में आपने दिया है उसी ऑर्डर में स्टोर होंगे। तो देखिए मैंने वैसे स्टोर कर दिया है, तो वैसे स्टोर हो चुके हैं। तो अब इनको आपने बोला चल स्टोर तो करा दिए, चल स्टोर हो गए, एक्सेस कैसे करें, निकाले कैसे डेटा को। तो इन एरे में इन बक्सों को एक इंडेक्सिंग दी गई है, एक नंबर दिया गया है, वो भी फिक्स, चेंज नहीं होता है वो नंबर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो नंबर क्या है। इस इंडेक्स को नंबर दिया गया है 0, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 दिया जाता है। फिर उसके बाद कंटिन्यूस 1 2 3 4, जितना आपके पास बॉक्स है उतने ही नंबर जाएंगे। तो आपके पास 4 इतने नंबर्स आ चुके हैं। तो आप बोलेंगे चल इंडेक्स दे दी, इसकी मदद से एक्सेस कैसे करें। इसकी मदद से एक्सेस किया जाता है, हम कोड में देखते हैं कि अरे देखिए इंडेक्स ये 0 है, 2 पे 0 है, 1 पे 4 है, वैसे ही एक एक से बढ़ते जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधा ए ऑफ ज़ीरो एक्सेस करेंगे। तो हमारा 0th पोजीशन पे क्या है देखा है तो आपको मैं 0th पोजीशन पे क्या है 2, तो हमारा 2 एक्सेस हो जाएगा। वैसे मैं अगर ए ऑफ 3 करूँ, हमारा ए ऑफ 3 पे क्या है 8, तो 8 एक्सेस हो जाएगा। मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। प्रिंट एफ %d बैकस्लैशन ए ऑफ 3 और ए स्क्वायर ब्रैकेट 3, देखिए 8 आया। मैं आपको दिखाता हूँ ए ऑफ 3, देखिए 3rd पोजीशन पे 8 है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ए ऑफ 3 आप इसको एक्सेस करके चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 कर दूँगा तो क्या हो जाएगा कि 1 हो जाएगा। मैं आपको फिर से प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि स्टार्टिंग में 8 था, अभी 1 हो चुका है। ए ऑफ 1, देखिए मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखिए ओ ए ऑफ 1 एक्सेस किया है हमने, हमको ए ऑफ 3 एक्सेस करना है। ए ऑफ 3 देखिए 1 हो चुका, 8 फिर उसके बाद 1 हो चुका है, दोनों में 3। देखिए मैंने दोनों में 3 एक्सेस किए। तो एक्सेस करना भी आप सीख गएंगे और आपको एक्सेस करके उसको चेंज करना भी आप सीख गएंगे। ठीक है, तो हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि अभी यहाँ पर आप साइज़ नहीं देंगे। अगर आपने यहाँ पर साइज़ नहीं दी और यहाँ पर आपने इनिशलाइज़ किए हैं नंबर से, तो इतने आपने नंबर्स दिए होंगे ना, उतने से ही इनिशलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 5 दिए तो एरे की साइज़ ऑटोमेटिकली 5 हो चुकी है। अगर आप ऐसे दें, आपने 4 दिए तो ऑटोमेटिकली साइज़ 4 हो चुकी है। बट अगर आपने साइज़ भी दी और एलिमेंट्स भी कम दिए तो आपका जो बचा हुआ एलिमेंट है ना, कोई कोई कंपाइलर्स में, मेरे कंपाइलर में 0 जाता है, कोई कोई कंपाइलर में घर पे जाता है, डिपेंड होता है। मेरे में 0 आता है। मैं आपको देखिए अभी हमारा 9th पोजीशन में कुछ स्टोर नहीं है, मैं हटा देता हूँ उसको। किधर गया इधर, 9 पोजीशन में हमारा कुछ स्टोर नहीं है, हमारे डेटा में सिर्फ इतना ही है। तो मैं आपको ये चीज़ प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ए ऑफ 4 प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ए ऑफ 4 पर ए ऑफ 4 डाल देते हैं और उसको कमेंट कर देते हैं। मैं आपको ए ऑफ 4 प्रिंट करा के दिखाता हूँ। देखिए ए ऑफ 4 मेरे में 0 आ रहा है। किस किस कंपाइलर में गार्बेज आता है, कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है, चलेगा, दोनों चलते हैं। तो अभी मैं आपको पूरी एरे
इनपुट लेना सिखाता हूँ, पूरी एरे में कैसे इनपुट ली जाती है। अगर हम देखिए, अगर आप यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पर ऐसे नहीं दें और एरे का इनपुट लें यूज़र से, तो आपको मैं वो दिखा देता हूँ। हम यूज़र से कैसे इनपुट लेंगे, देखिए अगर हमको इस इंडेक्स पे इनपुट लेना है, अभी हमारा एरे में कुछ स्टोर नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, सब नंबर्स को हटा देते हैं, थोड़ा अनस्टेबल रहेगा। तो अभी हमको इनपुट लेना है 0th इंडेक्स पे, तो हमको 0th इंडेक्स की एड्रेस चाहिए रहेगी, क्योंकि हमने स्कैनएफ में देखा है हमको स्कैनएफ में इनपुट लेने के लिए एड्रेस चाहिए होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको एड्रेस इसकी चाहिए 0th इंडेक्स की, तो हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, हम क्या लिखेंगे, स्कैनएफ %d, a ऑफ 0। अभी हमको इसके एड्रेस चाहिए तो हम एम्परसेंड लगा देंगे, सिंपल में इसकी एड्रेस आ जाएगी और इस एड्रेस पे इनपुट चला जाएगा। ठीक है, पर अगर आपके पास 5 वेरिएबल है तो आप 5 बार ये स्कैनएफ लिख देंगे, पर अगर आपके पास 100 वेरिएबल्स है तो आप 100 बार नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर लूप। एक इंट वेरिएबल बना देंगे, इंट आई, तो फॉर आई इक्वल्स टू 0, 0 से चालू होगा और लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 5 तक जाएगा या लेस देन इक्वल्स टू 4 तक जाएगा। तो हम लेस देन इक्वल्स टू 4 तक जाते हैं, आई प्लस प्लस, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंडेक्सिंग देखिए कहाँ से चालू हो रही है, 0 से और 4 तक जा रही है, इसके लिए मैंने फॉर लूप में वैसा लिखा है और एक एक से बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 की जगह आई लिख देंगे। आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके, तो देखिए अभी हम यहाँ पर इनपुट लेते हैं और हम यही चीज़ हम लोग फिर से प्रिंट कराएंगे। तो उनको प्रिंट कराने के हम लोग 5 बार प्रिंट एफ तो नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 4, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर डाल देंगे प्रिंट एफ %d, स्पेस डाल देते हैं a ऑफ आई, प्रिंट करने के लिए सिर्फ a ऑफ आई। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। पहले तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि वो इनपुट लेने के लिए रुका है मेरे, तो हम 5 इनपुट डाल देंगे, 1 2 3 4 5, यही आउटपुट में आना चाहिए। देखते हैं कैसे, देखते हैं, देखिए वही आउटपुट में आया। तो आई होप आप इनपुट लेना भी सीख गए होंगे, आउटपुट लेना भी सीख गए होंगे, तो आउटपुट देना भी सीख गए होंगे। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप ऐसा डिक्लेयर करते हैं, तो अगर आप ऐसे डिक्लेयर कर दें तो आपके एरे की साइज़ किस कंपाइलर में, मेरे कंपाइलर में 0 होती है। मैं आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। अगर आप ऐसे लिखेंगे आपके एरे की साइज़ 0 हो जाती है, साइज़ नहीं, एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली सब एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं। मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, प्रिंट एफ %d a ऑफ आई। तो हमने देखिए यहाँ पर कुछ स्टोर नहीं किया है, तो देखिए यहाँ पर 0 हो चुकी है। तो आपको कभी भी एरे को इनिशियलाइज़ करना हो 0 से, तो आप कर्ली ब्रेस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इनिशियलाइज हो चुकी है 0 से, तो अगर आपको 0 से नहीं करना है, आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं, तो उसको हटा दीजिए। तो वैसे ही इंट की जगह आप फ्लोट लिख देंगे, तो ये फ्लोट की एरे बन जाएगी। आप फ्लोट रियल नंबर स्टोर कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको %f लिखना पड़ेगा। और इनपुट में भी जब आप स्कैनएफ लिख रहे हैं, स्कैनएफ यहाँ पर भी आपको %f लिखना पड़ेगा। यहाँ पर तो सेम ही आएगा, a ऑफ आई। आप फॉर लूप देख लीजिएगा वो। अगर आपको कैर का बनाना है तो आप कैर का भी वैसे ही बना सकते हैं। कैर, मैं आपको कैर का भी करके दिखाता हूँ। कैर में आपको यहाँ पर सी लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी सी लिखना पड़ेगा। तो कैर के देखिए, आप कैर में इनिशियलाइज 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप सिंगल कोट्स में दीजिए, एक तरीका है कि मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। हम पहले इसको इनिशियलाइज कर दें। तो देखिए इनिशियलाइज हो चुकी है, तो इसमें मैं इनपुट नहीं ले रहा हूँ, इसमें इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ। तो मैं आपको रन भी करा के दिखाता हूँ कि हमारा आउटपुट में क्या आ रहा है। देखिए ZERO जो हमने इनिशियलाइज़ किया वही आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको एरे की साइज़ भी 4 हटा देता हूँ, एरे की साइज़, और इधर भी दे देते हैं जितनी साइज़ है, 3 की साइज़ है तो हम 3 दे देते हैं। 0 से लेकर 3, टोटल साइज़ 4, 0 से लेकर 3, 0 इंक्लूडिंग। तो अभी इधर हमको 2 ऑप्शन है यहाँ पर एरे डिक्लेयर करने के, इस कैरेक्टर एरे में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक बार कि अगर आपके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं तो आप स्ट्रिंग में भी, मतलब डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। तो आप इसको सीधा हटा के यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ZERO और डबल कोट क्लोज। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपको तो भी आपका एक्सेस होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए हो रहा है। तो इसमें हो रहा क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब भी Z आ रहा है तो Z समझ रहा है कि मैं एक ही कैरेक्टर हूँ।
समझना नहीं है, वही सच में ऐसा है। तो z एक कैरेक्टर है, e एक कैरेक्टर है। बट अगर हम लोग इंटीजर से बात करें तो 1 2 इज़ 12, तो 1 2 इज़ नॉट अलग अलग कैरेक्टर, वो अलग अलग कैरेक्टर नहीं है, 1 2 12 बनता है। ओके, तो इसमें आप डबल कोट्स में भी दे सकते हैं। एक्सेस करने का तरीका वैसे का वैसा ही रहेगा, और इनपुट लेने में तो ये आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि कैर फ्लोट एरे कैसे बनाने का सही तरीका होता है। तो सबको आप यहाँ पर 100 दे देंगे तो आपकी 100 की कैरेक्टर एरे क्रिएट हो जाएगी। और कैरेक्टर एरे को आप अगर कैरेक्टर एरे देखते हैं तो आपका डबल कोट्स में आता है, जिसकी मैंने यहाँ पर लिखा था 0। तो आपका ये जो डबल कोट्स में आता है और एक कैरेक्टर एरे है ना, उनको बोलते हैं स्ट्रिंग्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रिंग मतलब इफ़ योर नंबर ऑफ कैरेक्टर इट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग, याद रखिएगा। ओके, वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, इसके लिए इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो आप इस वीडियो में समझ चुके हैं कि एरेस क्रिएट कैसे करने हैं, और एरे को एक्सेस कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, इनपुट कैसे लेना है। तो आप बोलेंगे कि यार बता तो दिया, वर्क कैसे करती है एरे। तो अगली वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि हाँ, वर्किंग ऑफ एरे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।